हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वनक्कम, केम छो, अभिनंदन एंड जय श्री राम। मुझे लगता है कि पिछले करीब 4-6 महीने में मेरे को कुछ नहीं तो 80-90 रिक्वेस्ट आई हैं कि लोग ये बोल रहे हैं कि आप स्क्रीनर हमको बताइए, कौन सा स्क्रीनर यूज़ करते हैं और उसको कैसे यूज़ किया जाए। वैसे तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जो भी ब्रोकर, जिसका भी आपने डीमैट अकाउंट जहां भी खोला हुआ है, उस ब्रोकर ने आपको सॉफ्टवेयर दिया हुआ है, उसमें स्क्रीनर भी है। सब ब्रोकर्स देते हैं। आपको जो भी सहूलियत लगे अपने हिसाब से आप उसको चेक कर लीजिए और वही पैरामीटर्स डाल दीजिए जो आपको चाहिए। बहरहाल मैं तो ऐसी चीज़ें बिलीव करता हूँ कि भाई जब हलवा जो है ना वो बना बनाए मिले तो कौन पकाए। इसीलिए मैंने अपने आप को तो बहुत सिंप्लीफाइड रखा हुआ है और वो मैं आपके साथ डिस्कस भी करूँगा आज। लेकिन जब मैं ये YouTube के चैनल्स पे मैं पिछले 10 साल से देखता आ रहा हूँ, लोग जो है ना स्क्रीनर के ऊपर कितने चैनल के कितने वीडियोस बने हुए हैं, सैकड़ों बने हुए हैं वीडियोस, और वो वीडियोस इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं कि मुझे भी समझ में नहीं आते, पहली बात। और दूसरी बात है कि ट्रेडर तो ये समझेगा यार छोड़ो इन चीज़ों को, क्या करना है, हाँ, और सीधा सीधा जो समझ में आता है वही कर लो। तो दोस्तों, जहाँ तक मेरा सवाल है, मैंने तो अपने जो स्क्रीनर है उसको बहुत सिंप्लीफाइड कर रखा है, वो मैं आपके साथ शेयर भी करूँगा आज। सो चलो देखते हैं, नो नौटंकी, नो ड्रामा, स्ट्रेट टू द गेम। तो चलिए मैं देखते हैं कि स्क्रीनर जो मैं यूज़ करता हूँ वो स्क्रीनर क्या है, और क्या जो मैंने स्क्रीनर यूज़ करता हूँ वो स्क्रीनर कितना आपको हेल्प करता है। तो दोस्तों, मैं तो ऐसे कोई जो स्क्रीनर कोई ख़ास ऐसा बना के तो यूज़ करता नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैं जब भी पहले यूज़ करता था स्क्रीनर में तो मैंने हमेशा जो है ना गूगल का ही सहारा लिया है। तो मैं आज आपको वही बता रहा हूँ कि गूगल के अंदर से सीधा स्क्रीनर के ऊपर जाएंगे और जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं उन रिक्वायरमेंट्स को हम गूगल पे डाल देते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैंने यहाँ गूगल खोला है, इसको क्लिक किया। अब मैं लिख रहा हूँ लास्ट 4 क्वार्टर्स सेल्स एंड प्रॉफिट। तो ये मेरे को चाहिए कि लास्ट 4 क्वार्टर्स के अंदर जो स्टॉक्स जिनको मैं डील करूं उसकी सेल्स भी इंक्रीज हो और उसकी प्रॉफिट भी इंक्रीज हो। तो चलिए इसको मैं क्लिक कर देता हूं। जैसे ही मैंने क्लिक किया, सामने स्क्रीन आ गया। ठीक है, स्क्रीन है। जो लोग बनाते फिरते हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों बनाते हैं, बाहर तो बनाइनर है। तो अब देख लेते हैं कि ये स्क्रीनर क्या बोल रहे हैं। क्वार्टरली नेट प्रॉफिट, YOY, QOY। चलिए, इंक्रीज क्वार्टर ग्रोथ। चलिए इसको लगा लेते हैं स्क्रीनर को, कंसिस्टेंट इंक्रीज 4 क्वार्टर्स प्रॉफिट। तो देख लीजिए मेरे सामने जो है ना, ये वो शेयर्स हैं जिन्होंने पिछले 4 क्वार्टर्स के अंदर कंसिस्टेंटली जिन्होंने प्रॉफिट और सेल्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट को इंक्रीज किया है। अब सवाल यह है कि इसके अंदर जो है स्मॉल कैप्स भी हैं, मिड कैप्स भी हैं, लार्ज कैप्स भी हैं, राइट। तो जो मिड कैप्स वगैरह हैं वो तो चाहिए ही नहीं हमको, या चाहिए जो कि जिनकी सेल्स जो है ना करीब करीब 20,000 करोड़ एनुअली के आसपास हो। तो चलिए देख लेते हैं कि इसके अंदर से जो हमारे, देखिए मैं श्रीराम की आपसे मैंने काफ़ी बारी बात करी है, तो श्रीराम का देख लीजिए, इसकी जो करंट मार्केट प्राइस ये है और करीब 11 लाख करोड़ की इसकी सेल्स है। तो चलिए इन दोनों को देख लेते हैं। पहले अपोलो हॉस्पिटल को देख लेते हैं। मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पर। तो जैसे मैंने अपोलो हॉस्पिटल को क्लिक किया तो इसका जो भी टोटल सेल है कंपनी की, जो टोटल फाइनेंशियल्स हैं इंक्लूडिंग दी प्रॉफिट्स, सेल्स एंड प्रॉफिट, उसको देख लेते हैं। ये देखिए, ये आज की तारीख के अंदर यहाँ पर टिल डेट दे रहा है। ये क्या, इसका जो चार्ट है वो क्या बोल रहा है, हालांकि ये इंटरएक्टिव चार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए, चार्ट तो बता रहा है कि ये अप ट्रेंड के अंदर ही है अभी। बाहर आप देख लेते हैं इसके, ये देखिए यहाँ पर ये जो इसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो भी आ गए हैं। और यहाँ जो हम देखना चाहते हैं क्वार्टरली, जो पिछले 4 क्वार्टर के अंदर सेल्स इंक्रीज हमको चाहिए। तो ये देखिए पिछले 4 क्वार्टर के अंदर ये 1, 2,
3 और ये 4, 4, 8, 4, 9, 5, 0 एंड 5, 5। तो सेल्स इज इंक्रीज। सबसे ज़्यादा जो जिसको मैं इंपॉर्टेंस देता हूँ, सबसे ज़्यादा तो मैं नेट प्रॉफिट को देता हूँ, लेकिन फिर भी से 25% तो ये है ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, जिसको हम एबिट बोलते हैं। 614 करोड़, 640 करोड़, 675 करोड़ और 816 करोड़। अब देख लेते हैं कि इसका जो नेट प्रॉफिट है, इसका नेट प्रॉफिट में पिछले 4 क्वार्टर में इंक्रीज कितना आया है? 254 करोड़, 258, 316 और 398। कितना सिंपल है ये देखना कि एक हल्की सी, मतलब जो स्क्रीनर के ऊपर जाना भी नहीं है, कमांड हमने कहाँ दिया है? कमांड हमने सिर्फ दी है तो गूगल पे दी है कि 4 क्वार्टर्स की इंक्रीज इन सेल्स एंड प्रॉफिट्स। अच्छा, इसके आगे दूसरा देख लेते हैं। इसके अलावा भी आपको जो भी इसमें फंडामेंटल्स चाहिए और जो भी इसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, सब इसके अंदर आपको मिल रहे हैं। ठीक है, अब दूसरा देख लेते हैं कि श्रीराम फाइनेंस की भी हम बहुत बारी बात कर चुके हैं, तो श्रीराम फाइनेंस के भी हम देख लेते हैं फंडामेंटल्स क्या है। तो हम फाइनेंस के फंडामेंटल देख लेते हैं। यहाँ पर ये आ गया, देखिए श्रीराम फाइनेंस जो है ना, इसने जो अपना जो डेवलपमेंट किया है आज, बहरहाल वी आर नॉट टचिंग दैट, सीधा इसके ऊपर आ जाते हैं। इसके जो है कॉम्पिटिटर्स हैं, पीयर्स हैं इसके, एंड देन वी कम टू दी प्रॉफिट्स। तो इसकी सबसे पहले रेवेन्यूज़ देख लीजिए। रेवेन्यूज़ हैं ये, रेवेन्यू में आप देखिए पिछले 4 क्वार्टर के अंदर 9,300, 9,400, 9,500 और 10,000 करोड़, राइट। ऑपरेटिंग इसका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख लीजिए पिछले 4 क्वार्टर का 2,500, 2,700, 2,700, 2,800। और जो नेट प्रॉफिट है, जो कि मतलब अगर 100 मार्क्स है तो उसमें से 80 मार्क्स तो इसके हैं। तो जो नेट प्रॉफिट है वो 1,874 करोड़, 2,021 करोड़, 2,031 करोड़, 2,153 करोड़। तो स्क्रीनर तो ये आगे अब क्या करना है इसके अंदर, और क्या चाहिए आपको? और आपको जो ढूंढना है, आपको जो फंडामेंटल ज़्यादा ढूंढने हैं, इसके अंदर ढूंढ लीजिए फंडामेंटल। अब उसको स्क्रीनर के ऊपर जाकर और वहाँ पे जो है मतलब पैरामीटर्स डालना, इट इज़ ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग, ठीक है ना। दूसरी चीज़ लोग क्या ढूंढते हैं कि मल्टी बैगर स्टॉक। तो चलिए मल्टी बैगर स्टॉक्स को भी देख लेते हैं। ये मैं यहाँ पर गूगल पे फिर से जा रहा हूँ, यहाँ मैं डाल देता हूँ मल्टी बैगर। ये आ गया, मल्टी बैगर स्टॉक्स आ गया। अभी मैं मल्टी बैगर स्टॉक्स जब इसमें डाला तो चलिए स्क्रीनर क्या होता है, स्क्रीनर वो ऑटोमेटिकली जब आप डालेंगे तो स्क्रीनर पे ही पहुंचेगा वो। ये स्क्रीनर के ऊपर आ गए, यहाँ पर मल्टी बैगर स्टॉक्स आ गए, इसमें आ गए मल्टी बैगर स्टॉक्स। जो फंडामेंटल आपको देखना है इसके अंदर आप चेक कर लीजिए। लेकिन फ्रेंड्स, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, और वो ये बात बताना चाहता हूँ कि जब आप स्क्रीनर पे कोई भी स्टॉक देखते हैं तो उसमें 2 चीज़ें एकदम मिसिंग होती हैं। एक तो मार्केट सेंटीमेंट मिसिंग होता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर इंट्राडे भी लेंगे तो भी जो मार्केट सेंटीमेंट है मिस हो जाएगा। इसके अंदर स्विंग ट्रेडिंग देंगे तो भी मार्केट सेंटीमेंट मिस हो जाएगा, नंबर 1। और दूसरी चीज़ है कि शेयर मार्केट में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो आपने शेयर चुना है वो किस ग्रुप का चुना है, स्पेशली जो है मल्टी बैगर आपने किस ग्रुप का चुना है। अगर मल्टी बैगर ग्रुप जो है इधर उधर का है तो फिर तो वो मल्टी बैगर होगा या नहीं होगा उसकी गारंटी नहीं दी जा सकती। लेकिन जैसे अगर वो बजाज ग्रुप का है, अगर वो रिलायंस ग्रुप का है, अगर वो से कोई L&T जैसे ग्रुप का है या इस टाइप के ग्रुप का है तो मल्टी बैगर इज ऑल राइट। लेकिन अगर वो मल्टी बैगर कोई हिंदुजा ग्रुप की कंपनी है या कोई इस टाइप की कंपनी है, जैसे ये जुबिलेंट इंग्रीविया वगैरह, जुबिलेंट फूड, तो फिर ऐसे जो मल्टी बैगर है वो चलते नहीं हैं। ये मल्टी बैगर चलते इसलिए हैं कि उनका जो मैनेजमेंट है वो बड़ा ट्रस्ट वर्दी होता है। तो अभी आप इसमें देख लीजिए, अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर जितने ये जो विपुल ये सब दिखा रहा है, ये इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर आपको ढूंढना क्या चाहिए? ढूंढना आपको चाहिए मल्टी बैगर स्टॉक्स के अंदर के ग्रुप आपको ढूंढना चाहिए। फाइन, ग्रुप ढूंढने के अंदर आपको यहाँ पर मालूम पड़ जाएगा कौन कौन से स्टॉक्स आप जिन ग्रुप्स को चाहते हैं वो ग्रुप्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो उनका अगर आप चाहो तो आप मल्टी बैगर ले सकते हो। लेकिन अगर आप चाहो कि मल्टी बैगर आप एविएशन इंडस्ट्री का ले लोगे या शुगर इंडस्ट्री का ले लोगे या माइनिंग का ले लेंगे या ये एग्रीकल्चर में ले लेंगे तो वो चलते नहीं है। मल्टी बैगर अगर आपको चाहिए तो आपको जो प्रोग्रेसिव जो फ्यूचर के ग्रुप के अंदर आपको चाहिए, फ्यूचर का ग्रुप का मतलब है जो कि एआई से रिलेटेड हो, जो कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड हो,
जो कि डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड हो। ये जो ग्रुप्स हैं ना, ये फॉरवर्ड लुकिंग ग्रुप है और मल्टी बैगर भी आपको अगले 20 साल को देख के देना है। तो इस देख लीजिए कि उनके प्रोडक्ट्स क्या हैं, उनके प्रमोटर्स कौन है, ग्रुप कौन सा है, तभी आप मल्टी बैगर लीजिए। बस तो मैं यही बोलता हूँ कि आपको जो कमांड देनी है ना, वो स्क्रीनर के ऊपर जाके कमांड नहीं देनी है, कमांड आपको देनी है गूगल के ऊपर, और सबके सब उसके फाइनेंशियल्स आ जाएंगे। जैसे मैंने आपको बता दिया है कि इसके अंदर सबसे बड़ी डेंजर जो बात होती है स्क्रीनर के अंदर, कि वो मार्केट सेंटीमेंट्स को अवॉइड करते हैं। मार्केट सेंटीमेंट्स है वो इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होता है, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा ये है कि जो प्रमोटर्स हैं वो भी मालूम नहीं पड़ते हैं कि वो बिज़नेस ग्रुप कौन सा है। तो बस मैंने बहुत सिंपल तरीके से मैं तो स्क्रीनर लगाता हूँ, आप भी चाहो तो इनको लगा सकते हो, और नहीं तो आप किसी को भी फॉलो कर सकते हो। लेकिन उसके लिए स्क्रीनर पे जाके पैरामीटर्स डालने की ज़रूरत नहीं है। आप सही पैरामीटर जो हैं, और यही पैरामीटर्स हैं, अगर आप गूगल में डालेंगे, बाकी छोटी मोटी एनालिसिस है आप खुद भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। मैंने आपकी एक रिक्वायरमेंट जो है कंप्लीट कर दी है स्क्रीनर की, और अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट हो तो मुझे ज़रूर बताइए। हाँ, अभी मेरे को एक साहब पूछ रहे थे, कोई भाई मेरे पास तो 25,000 रुपये हैं, मैं इसके अंदर कैसे ट्रेड करूँ। दोस्तों, ये 20,000 25,000 के ट्रेड के अंदर तो मेरा ऐसा मानना है कि लोग अक्सर ये इसमें से अपनी किटी जो है ना, उसमें लॉस ही बुक करते हैं। तो जिनके पास ये 5, 10, 15, 20,000 रुपये जिनके पास हैं, उनको चाहिए कि वो आज की तारीख में एज ऑफ टुडे के बड़े ग्रुप्स के अंदर पैसा लगाएं, जैसे कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड है, जैसे कि जियो फाइनेंशियल्स हैं। ये 2 ग्रुप ऐसे हैं, बीका जी हैं, दे आर वेरी गुड ग्रुप्स। इसके अंदर आप अगर आपके पास 20,000 रुपये हैं तो इसको इक्वली डिवाइड करके लगा दीजिए, और फिर 5-7 साल इंतज़ार करिए, आपकी जो किटी है बड़ी हो सकती है। लेकिन फिर भी मैं आपकी जो अमाउंट है वो बहुत बड़ी हो सकती है। फिर भी मेरे हिसाब से आपके पास कम से कम 1 लाख रुपया होना चाहिए, और 7-8 स्टॉक्स होने चाहिए जिनमें आप पैसा लगाएं। सो फ्रेंड्स, नमस्कार, मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।